नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। आज हम पॉडकास्ट करेंगे जाने माने उद्योगपति रवि गुप्ता जी के साथ। आज हम उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात ना करके आज हम बात करेंगे राम के बारे में। राम का किसी व्यक्ति के जीवन में क्या असर पड़ता है, राम का पूरे वातावरण, समाज और देश पे क्या असर पड़ता है। रवि गुप्ता जी के विचार हम जानेंगे कि राम के विषय में वो क्या सोचते हैं और राम उनके जीवन में कैसे उनको प्रभावित करता है। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सत्य की खोज के लिए। मैंने आपके चैनल पे कुछ वीडियोस देखे हैं और मैं काफ़ी प्रभावित हूँ उससे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्साहवर्धन के लिए। गुप्ता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी अगर हम सड़क पे जाते हैं या हम दुकान पे जाते हैं या हम बाजार में जाते हैं तो सब जगह राममयी है। राम न्यूज़ चैनल पे राम है, राजनीति में राम है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। तो गुप्ता जी के जीवन पर राम का क्या प्रभाव है, राम को वो किस दृष्टि से देखते हैं, एक उद्योगपति, एक व्यक्तिगत या एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर राम को किस तरह से देखते हैं? तो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि मेरे व्यक्तिगत जीवन पे उसका क्या प्रभाव है। तो मैंने कभी पूछा अपनी माँ से कि मेरा जन्म कब हुआ था, तो कहती थी बेटा रात के 1:30 बजे थे, दशहरे का दिन था और राज तिलक हो रहा था, उस समय तेरा जन्म हुआ था। तो मेरे जन्म के साथ राम का रामलीला में राज तिलक जुड़ा हुआ है। तो ये तो मेरे जीवन में राम की शुरुआत है और शायद ही देश में कोई सनातनी हो जिसके जीवन को राम ने प्रभावित ना किया हो। हमारा दिन सुबह की राम राम से चालू होता है और हे राम से लेके राम नाम सत्य तक जीवन मरण में राम ही राम है। मैं तो ये कहूंगा। जहां तक बात है अभी की, तो ये जो पौष शुक्ल द्वादशी है, जो राम मंदिर अयोध्या की भव्य प्राण प्रतिष्ठा है, यह एक और दिवाली का रूप लेती जा रही है। देखिए, राम को तो त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास हुआ था। हमारे बाल राम को तो 500 साल का वनवास हुआ। उनकी घर वापसी हो रही है, भव्य तरीके से वापसी हो रही है। तो वह त्रेता युग के 14 साल के वनवास के बाद अगर निवासी दिवाली मना सकते हैं, तो हम इस 500 सालों का इतिहास, जिसमें बहुत सारी कुर्बानी समाज ने, देश ने दी है, तो मैं समझता हूं हमारे लिए हर्ष का विषय है, हमारे लिए गर्व का विषय है। हमारे लिए ये जो तारीख है, इसका हम उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं और भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से इस दिवाली को मनाएं। तो आप देख रहे हो कि पूरा वातावरण राममय है, लेकिन कुछ लोग इस राम का विरोध कर रहे हैं। जो 22 तारीख आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला, जबकि निमंत्रण हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर व्यक्ति के घर पर अक्षत और निमंत्रण पत्र पहुंचाए गए हैं। कुछ लोग उसका विरोध करते हैं। तो आप उस विरोध को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि विरोध करने वाले भी हमारे आसपास के लोग हैं। मैं विधर्मियों की तो कतई बात नहीं करता हूं, मैं स्वधर्मियों की बात करता हूं जो विरोध कर रहे हैं। तो उनको आप किस तरह से देखते हैं और उनको क्या सलाह देंगे इसमें? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मुझे नहीं लगता कि इस समय लोग क्या कह रहे हैं या क्या कहेंगे इसकी कोई ज्यादा महत्वता है। हमें तो ये देखना है कि इस दिन की जो दिव्यता और भव्यता होनी चाहिए, वह दिव्यता और भव्यता बरकरार हो और पूरी दृष्टि हमारी इस बात पे होनी चाहिए। यह उसी तरीके से हो और उससे बढ़िया हो जिस तरीके से हम इसको चाहते हैं। राम मंदिर बनने के बाद जो समाज में परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब भगवान प्रकट होते हैं, उनका प्रकट्य दिवस
होता है और हम उनको प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से आह्वान करेंगे कि आप आइए हमारी इस मंदिर पर विराजिए, उसके बाद समाज में किस तरह के परिवर्तन आप देखते हैं भविष्य में कि किस तरह के परिवर्तन होंगे? क्योंकि 500 साल बाद ये एक शुभ घड़ी हम सब भारतीयों का, मतलब जो इस वक्त पृथ्वी पर मनुष्य है, पेड़ पौधा पक्षी जो भी है, उनके लिए एक दिव्य समय आने वाला है। क्योंकि ये दिव्य समय जब भगवान राम इस पृथ्वी पर थे, उस वक्त के पेड़ पौधों, पत्थरों ने, जीवों ने, सब ने उनको देखा था। हमने तो वो नहीं देखा, लेकिन हमारे जीवन में जो पेड़ पौधे, पत्थर, जीव जंतु जितने भी इस पृथ्वी पर विराजमान हैं, उनके समय में मतलब कुछ हमारे पूर्वज करीब 20 पीढ़ी लगा लीजिए या कितनी पीढ़ियां जो चली गई हैं, जो राम मंदिर की प्रतीक्षा में थी, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं। तो समाज में किस तरह का परिवर्तन आप देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहले मंदिर की बात करें हम जी। हमारे सनातन में एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और यदि वह जमीन देव की हो जाए तो ईंट पत्थर उस पर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं ये मायने नहीं रखता। जी जी। वह मंदिर अनंत काल के लिए हो गया। बीच में कुछ समस्याएं आई, मूर्ति खंडित हुई, वह मूर्ति दोबारा लगी, रामलला की पूजा टेंट तरपाल में होती रही। अब 22 तारीख को दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा के साथ एक दिव्य और भव्य रूप में आएगी। हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या था? समाज को किस तरह, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, अन्य देशों की तरह हमारे देश पे भी आक्रांता आए, उन्होंने इस देश की संस्कृति पे आघात किया और हमारे अपने लोगों को हमारे बीच से छीनकर उनका मतांतरण किया। पूरी दुनिया में इतिहास ऐसा रहा है कि संस्कृतियों के जब टकरार हुए हैं तो बहुत सारी टकराव की वजह से सभ्यताएं खत्म हुई हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि उन टकराव के बावजूद हम खड़े रहे और हम यहां तक पहुंचे। मगर उस रास्ते के दौरान कठिनाइयां बहुत थी और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक कमतरी का एहसास, एक हीन भावना का एहसास करा दिया गया। बहुत सारे इसके अंदर कारण रहे। खास करके मैं ये कहूंगा कि जो हमारा बॉलीवुड था, अगर आप शुद्ध हिंदी बोलते हो तो आप मजाक के पात्र हो, अगर आप चोटी रखते हो, अगर आप टीका लगा लेते हो तो आप पोंगा पंडित हो। तो ये जो नैरेटिव बना दिया गया है, पूजा करते हो तो ये आपका व्यक्तिगत मसला है। मैं एक उदाहरण देता हूं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी जब शपथ लेता है तो बाइबल हाथ में लेके शपथ देता है, गर्व के साथ शपथ लेता है। हमारे यहां राजा हुए और हमारे सन्यासियों को महाराजा कहा गया, महाराज, और उन्हें राजा से ऊपर सिंहासन देने की परंपरा रही। परसों स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था जी। तो स्वामी जी के बारे में बताया गया कि जब अमेरिका से वापस लौटे तो वहां के जो राजा थे साउथ के, श्रीलंका से आते वक्त, उन्होंने स्वामी जी को बग्घी में बिठाया, 8 घोड़ों की बग्घी में, और घोड़े हटा के उसकी जगह खुद और अपने जो मंत्री परिषद थे उन लोगों को लेके घोड़े की जगह खुद जुट के और सड़क पे उन्होंने उनको ले जाके स्वागत किया। तो ये है हमारे सनातन की ताकत और ये है हमारे संतों को एक तरीके से उनको सम्मान देने का तरीका। ये
मुझे लगता है कि उसको धीरे 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 दूसरी सभ्यताओं के प्रभाव में आके खत्म करने की कुटिल साजिश की गई। ये जो 22 तारीख आई है, जिस तरीके से लोगों के रोम रोम में उत्साह भरा हुआ है, मैं ये मानता हूं कि ये सनातन की पुनर्जागृति का समय है, पुनरुत्थान का समय है। और ये वह जो कमतरी का एहसास है हमारी धर्म और आस्था को लेके, शायद कहीं ना कहीं वो कम होगा या खत्म होगा, ऐसी मेरी सोच है। जी, इसमें गुप्ता जी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि राम मंदिर के विषय में ये कह रहे हैं कि ये एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम है। तो क्या आपको लगता है कि ये समाज एक अपना पुनर्जागरण हो रहा है, या एक पार्टी विशेष, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको उनका एक निजी कार्यक्रम हो गया? तो आप किस नजरिए से देखते हैं, पार्टी विशेष का कार्यक्रम है या समाज का कार्यक्रम है? ये पार्टी विशेष का ही है, राम की पार्टी का ही है जी। तो आप राम की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से अलग करके देखते हैं? जो राम के साथ है वो राम के साथ है, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। तो मतलब मैं मान के चलूं कि पार्टी विशेष का भी है और समाज का भी कार्य है, क्योंकि समाज कोई पार्टी, ये उन सभी का है जो राम को राम मानते हैं, राम को देव मानते हैं। हमारी माता जी कहा करती थी कि मानो तो देव, नहीं तो भीत का लेव। जी। तो अब जब राम मंदिर बन जाएगा, राम मंदिर में पर्यटन बढ़ेगा, बहुत सारे वहां पर लोग आएंगे, तो क्या ये राम मंदिर से रोजगार भी पैदा होगा? क्योंकि आप तो उद्योगपति हैं और आप तो बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं, मतलब एक एम्प्लॉयर के तौर पर भी आप काम करते हैं। तो क्या ये राम मंदिर भी लोगों को रोजगार देगा या सिर्फ एक धार्मिक आस्था ही बढ़ाएगा? मैं इसको सिर्फ रोजगार के नजरिए से नहीं देखता। मैं बहुत एक छोटी सी साधारण सी बात बतलाता हूँ आपको। 3-4 महीने पहले मैं एक छोटी सी एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ देख रहा था कि दक्षिण कोरिया के लोगों ने अनुरोध किया है कि आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हमें बुलाएं। फिर उसकी थोड़ी गहराई में गया तो मुझे पता लगा कि जी यहाँ की एक राजकुमारी थी अयोध्या की, जो कोरिया में किम वंश है, उसके वो सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले वो उसकी विवाह हुआ था राजा के साथ विवाह हुआ था। और उसकी संतति करीब 13 लाख संतति आज की तारीख में किम वंश जो है वो अब आज भी अयोध्या को उतना ही प्राणपन से प्यार करते हैं और अपनापन रखते हैं। तो ये बात कोरिया की नहीं है सिर्फ। कोरिया के अलावा चीन है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, बहुत सारे देश, सूरीनाम, गुयाना, कितने नाम लूं मैं, सब राम में हो जाएंगे, सब राम में हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि सनातन फिर से एक बार अपने प्रादुर्भाव, जो पुरातन रूप था उसका, एक जिसमें विश्व गुरु भारत के दर्शन होते थे, और जब लोग आएंगे, आस्था साथ आएगी, आस्था के सैलाब के साथ पैसा आएगा और पर्यटन बढ़ेगा, व्यापार होगा, वो सब चीजें तो होगी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। क्योंकि कुछ लोग आक्षेप करते हैं, अभी मैं देख रहा था कि भाई इससे क्या रोजगार पैदा होता है। तो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि मेरा एक वीडियो है सनातन संस्कृति के ऊपर और सनातन इकोनॉमी के ऊपर। बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों ने काम किया है सनातन इकोनॉमी के ऊपर। हमारा जो पुराना बिजनेस मॉडल था वो मंदिर के इर्द गिर्द था। तो अब आपके यहाँ पर क्या तैयारी है 22 तारीख की? आपके प्रश्न के 2 हिस्से हुए जी। हमारे यहाँ क्या तैयारी है और मंदिर इकोनॉमिक्स जी। तो पहले मैं दूसरे प्रश्न पे आ जाता हूँ। हमारे यहाँ क्या तैयारी है? जैसा कि अयोध्या की मंदिर कमेटी कह रही है कि भाई सभी लोग अयोध्या नहीं आ सकते, बिल्कुल ठीक है जी। और पूरा देश, पूरा सनातन समाज इसको मंदिरों में जाके मनाए, अपने घरों में ना मनाए। उसी कड़ी में सौभाग्य से हमारे यहाँ भी एक भव्य मंदिर का निर्माण कुछ वर्षों से चल रहा था जो संपूर्णता की तरफ है, और 22 तारीख को हमने उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा है, जिसमें बाहर एलईडी स्क्रीन लगा के अयोध्या के भव्य दर्शन होंगे, लाइव रिकॉर्डिंग होगी, लाइव प्रसारण होगा।
तो मेरा रेवाड़ी के सनातन समाज से अनुरोध है कि इस अवसर पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यहाँ की प्राण प्रतिष्ठा में भी हिस्सा लें और अयोध्या के भी दर्शन करें। जी आप बात आई मंदिर इकोनॉमिक्स की। जी हिंदुस्तान का जो सबसे पैसे वाला मंदिर है वह दक्षिण में तिरुपति, हाँ जी, मुरुगन स्वामी का मंदिर है। तो अब वहां क्या था, जो भी संपत्ति राजकीय संपत्ति थी वो देव को अर्पण होती थी और देव को राजा मान के राजा सेवक की भांति उसमें कार्य करता था। देखिए, इकोनॉमिक्स तो बाद की बात है, सबसे पहले भावना जुड़ी हुई होनी चाहिए कि मेरे ऊपर भी कोई है जो मुझ पे नजर रखता है, मेरे ऊपर है जो मुझे हर परिस्थिति में वो मेरे साथ है। एक ऐसी ताकत जो पूरे विश्व को चला रही है, वो एक एहसास होना और अपने आप को सेवक मान के कार्य करना, अपने आप को शासक मान के काम ना करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें अपनत्व का भाव आता है, देवत्व का भाव आता है और सेवत्व का भाव आता है, लोगों की सेवा करने का भाव आता है। और यदि शासक की सोच ये होगी कि वो सेवक है तो वो प्रजा का कभी गलत नहीं कर सकता और फिर वो इकोनॉमी भी ठीक होगी, वो फिर सोशल लाइफ भी ठीक होगी, वहां फिर कानून भी राज करेगा, सब कुछ होगा फिर। जी, तो वो तिरुमला नहीं, उन मंदिर का नाम है, मेरे भी दिमाग से निकल गया, दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे उसे। जी जी। तो अब इतनी सारी भव्यता जब समाज में आ रही है तो समाज के लोगों में जो ये बुराई का जो है, तो क्या आप इसको इस तरह से देखते हैं कि एक राममयी जब वातावरण समाज में होगा तो समाज में जो कुरीतियां हैं, जो समाज में बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, हम कालांतर में ऐसे समाज के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ जो विधर्मी है, जहां पर सभ्यता नाम की कोई चीज कभी थी नहीं, तो क्या आप इसको इस तरह से देखते हैं कि वो लोग भी धीरे धीरे हमारे सनातन में वापस आएंगे? क्योंकि आपको एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं, अभी हमारी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में श्रीमती स्मृति ईरानी जी, जो कि जिनकी विवाह एक ईरानी पुरुष के साथ हुआ है, या उसको कह सकते हैं पारसी पुरुष के साथ हुआ है, वो कुछ दिन पूर्व जो उनका पवित्र स्थान है मक्का मदीना में, वहां पर वो बिना सर पर ढके हुए भारतीय परिधान में, साथ ही साथ जो स्वतंत्र प्रभार में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में मुरली जी हैं, वो साउथ इंडियन के परिधान में वहां पर घूम रहे थे। वो एक अपने आप में क्रांतिकारी परिवर्तन है, जहां सर एक ऐसा मजहब स्टार्ट हुआ जिसमें सिर्फ और सिर्फ विध्वंस ही पैदा किया। तो क्या इसको परिवर्तन देख रहे हैं कि जब रामलला अपने भवन में आएंगे तो इससे धीरे धीरे ये जो मैल जो लोगों के मन में आ गया है, ये छटना शुरू होगा और वो सनातन में वापसी करेंगे? देखिए, आप हमारे पुराणों को देखें तो कहीं भी उनमें दूसरे धर्म का कोई उल्लेख नहीं है। तो हमारे पुराण इतने पुराने हैं, पुरातन हैं कि उस समय कोई दूसरे धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था। कालांतर में कुछ मत बने, कुछ मत बिगड़े, कुछ मत नए आते रहे और कुछ समाज में कुरीतियां आई और कहाँ अपने लोग हमसे थोड़ा सा दूर हो गए। मैं इसको विधर्मी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा वो हमारे लोग हैं जो हमसे कुछ समय के लिए दूर हो गए हैं जी। और वो कुछ समय के लिए दूर हो गए हैं तो उसके कोई तात्कालिक कारण थे, जो वो कारण बदलेंगे तो वो हमारे वापस हमारे नजदीक आ जाएंगे, बस इतनी सी बात है। तो ये बहुत बड़ी आशावादी बात है कि वो लोग वापस आएंगे और जो समाज में एक टकराव की स्थिति है रामलला के आने के बाद, वो धीरे धीरे वो वापसी होगी और टकराव नहीं होगा, समाज एक सुव्यवस्थित तरीके से चलने लगेगा। तो राम मंदिर का जो विषय है, मैं जी ये जो टकराव की आपने बात की, मैं इन नेताओं के अलावा और कोई टकराव नहीं देखता। जी जी नहीं, कुछ राजनीतिक भी है, कुछ सामाजिक भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम फिर कभी इस विषय पर बात करेंगे, क्योंकि टकराव तो है, हम आंख मूंद करके बैठ जाते हैं तो टकराव नहीं दिखाई देता, लेकिन टकराव है। क्योंकि
सैमुअल हंटिंगटन ने एक बुक लिखी थी कि क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन। वो क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन पूरे संसार में आपको दिखाई देता है, और उसी क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन की वजह से ये जो हमारे समाज में एक विघटन पैदा हुआ है, ये रामलला के आने के बाद हम आशा करेंगे कि ठीक होगा। तो समाज में जो एक पॉजिटिव प्रभाव आना शुरू हुआ है, तो आपको लगता है कि जो एक मैल है समाज में, जो एक दुर्गंध सी आ गई थी हमारे अपने लोगों को बिछड़ जाने की वजह से, उसको छटने में कितना समय लगता है? 50 साल लगेंगे, या उससे पहले ही हम लोग हमारे ही जीवन काल में हम उसको देख पाएंगे कि ये सब हमारा भरत मिलाप होगा? देखिए, रामलला तो कहीं गए नहीं थे, वो तो सब तमाशा देख रहे थे जी। कि ये जो मेरे लोग हैं वो किस तरीके से स्थिति में अपने आप को सुव्यवस्थित करते हैं। तो मैं समझता हूं कि चीजें सारी अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर बढ़ रही हैं और सुधार इतनी जल्दी होगा कि जितनी शायद आपने और हमने कल्पना नहीं की। जी जी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और अगर आप इसको समअप करना चाहें अपने उसमें, तो किस तरह से समअप करेंगे? 22 तारीख तक राम ही राम, सबको राम राम। धन्यवाद, प्रणाम। हाँ।